अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हीरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें कि खुड़िया खास में सब इंस्पेक्टर का खातून पर घर में घुसकर तशद्दुद करने का मामला। डीपीओ कसूर इमरान केशवर ने सब इंस्पेक्टर जमील खान को मुअत्तल कर दिया। कहते हैं लेडी कांस्टेबल होने के बावजूद मुलाजिम का खातून पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। सब इंस्पेक्टर जमील खान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उनका कहना था कि खुड़िया खास में सब इंस्पेक्टर का खातून पर घर में घुसकर तशद्दुद का ये मामला है। डीपीओ कसूर इमरान केशवर ने सब इंस्पेक्टर जमील खान को मुअत्तल कर दिया। कहते हैं लेडी कांस्टेबल होने के बावजूद मुलाजिम का खातून पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। सब इंस्पेक्टर जमील खान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे आतिफ मुनीर मौजूद हैं। आतिफ मुनीर, बताइएगा कि इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, थाना खुटिया पुलिस के शेर जवानों का घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद किया। जमील हाँ सब इंस्पेक्टर ने हतीजा बीबी को सर के बालों से पकड़कर कमरे से निकाला और डंडे मारकर बाहर घसीटता रहा। आप देख सकते हैं वीडियो में सब इंस्पेक्टर जमील हाँ खातून पर तशद्दुद करता वाज़ेह दिखाया जा सकता है। डीपीओ कसूर इमरान केशवर ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर जमील हाँ को मुअत्तल कर दिया। डीपीओ कसूर इमरान केशवर का कहना था कि लेडी कांस्टेबल होने के बावजूद मुलाजिम का खातून पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। सब इंस्पेक्टर जमील हाँ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। जी आतिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन ने लसपेला में 3 मकामात से कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बारखान, नसीराबाद, जाफराबाद में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जी हां, सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन ने लसबेला में 3 मकामात से कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बारखान, नसीराबाद, जाफराबाद में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ठट्टा में धाबजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन फट गई, जिससे कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाइपलाइन का मरम्मती काम शुरू ना हो सका। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 घंटे से 36 घंटे लग सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि पाइपलाइन को मुरम्मत करने में 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। ठट्टा में धाबची पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन फट गई है, जिससे कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाइपलाइन का मुरम्मती काम शुरू ना हो सका। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन मुरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 36 घंटे भी लग सकते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाइपलाइन फट गई है। ठट्टा के इलाके में धाबची पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन फट गई, जिससे कराची को पानी की फराहमी हो गई है। पाइपलाइन का मुरम्मती काम शुरू ना हो सका है। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन मुरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 36 घंटे भी लग सकते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ठट्टा में धाबची पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन फट गई, जिससे कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाइपलाइन का मरम्मती काम शुरू ना हो सका। वाटर बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 घंटे से 36 घंटे लग सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। ठट्टा में धाबची पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन फट गई, जिससे कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मुमताज सब्सपोश हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा, कब तक पानी की फराहमी कराची वालों को बहाल कर दी जाएगी? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि मरम्मती काम कब से शुरू हो जाएगा? ये हमारी बात हुई वाकई इंतजामिया से, उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 24 घंटे में। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि जामशोरों में झांगरा लिंक रोड के करीब ट्रक की कार को टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। कार सहवन से झांगरा की तरफ जा रही थी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हां, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जामशोरो जहांगरा लिंक रोड के करीब ट्रक की कार को टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल। कार सहवन से झांगारा की तरफ जा रही थी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, जामशोरो झांगरा लिंक रोड के करीब ट्रक की कार को टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल। कार सहवन से झांगारा की तरफ जा रही थी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में कुएं की खोदाई के दौरान 3 मजदूर मिट्टी तले दब गए। एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया गया जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में बस्ती माहीवाला में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मजदूर मिट्टी तले दब गए, जिसमें से एक मजदूर अदरीस को जिंदा निकाल लिया गया जबकि 2 मजदूर 26 साला जाहिद और 35 साला अनायतुल्लाह जाँ बहक हो गए। 4 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू के साथ साथ DSP जतोई और SHO शहर सुल्तान के अलावा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PTI हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का सुनामी बर्पा कर दिया है। जमात इस्लामी कभी भी PDM का हिस्सा नहीं बनेगी। अवाम का फोन पर इमरान खान से शिकायत का अंबार बतला चुका कि इमरान हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ सिफर है। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। काम के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए वो अपनी प्लेटफार्म पर जारी रखे हुए हैं। जल्द से वो भी करते हैं, जल्द से हम भी करते हैं। इसलिए PDM बने या PDM तकसीम हो, उससे हमें क्या लेना देना नहीं है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ही ने तो इस मुल्क में हुकूमत ही की है और हम PTI को उसका एक तसलसल समझते हैं। ये एक स्टेटस को है, इनके फेलर है, ये इनके सहारे हैं। इसलिए हम PDM का न हिस्सा है न बनने का इरादा है। कौमी असम्बली में वो खड़े थे, वहाँ भी हमने वोट नहीं दिया पीपल पार्टी को, इसलिए कि गिलानी साहब वहाँ भी PDM का उम्मीदवार था और फिर जब सेनेट के चेयरमैन के लिए थे तो भी वहाँ हमने वोट नहीं दिया और हम नहीं देना चाहते थे। देखिए, महंगाई की तूफान और सुनामी अब आम आदमी में महसूस कर रहा है। मिसमैनेजमेंट है, करप्शन में इजाफा हुआ। हुकूमत ने जितने ऐलानात किए थे, वादे किए थे, सबज़ बाग दिखाए थे, वो सब झूठ साबित हो रहे हैं। अब रमज़ान का महीना है, मगरबी और यूरोपीय दुनिया में भी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कबीरवाला में फाउंडर मेंबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इफ्तिखार यूसुफ सही की तहसील ऑफिस कबीरवाला आमद, जिला भर के कोऑर्डिनेटर ने कबीरवाला आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के अवामी हेल्पलाइन ऑफिस में, जहाँ पे जो है जो सदर हैं अवामी हेल्पलाइन के तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार यूसुफ सही, वो यहाँ पे आए हैं विज़िट के लिए। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने जो सिलसिला में शुरू किया है तहसीलों का और डिस्ट्रिक्ट के दौरे में, आज हम यहाँ कबीरवाला पहुँचे हैं और निदा नसीन मलिक साहिबा जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग साउथ पंजाब के लिए, उन्होंने तहसील में बेपनाह खिदमात की हैं। कोविड के ज़माने से लेके या एहसास प्रोग्राम हो या कोई भी लगाई प्रोग्राम हो, उसमें निदा नसीन साहिबा ने बेमिसाल और बहुत अनथक मेहनत से अपना एक सियासी और समाजी मुकाम बनाया है। और हम ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले ज़माने में भी, चाहे वो इलेक्शन का ज़माना हो या बल्दियात का इलेक्शन का ज़माना हो, इसी तरह तहसील के जो हमारे दोस्त हैं वो मोहतरमा निदा नसीन मलिक की क़यादत में अपनी क़यादत को मरबूत रखेंगे और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हम वक़्त तैयार और उनके मसाइल को हल करने के लिए उनके घरों को दहलीज पर जाके उनके मसाइल को हल करेंगे। और मैं तवक्को रखता हूँ यहाँ पे टाइगर फोर्स के जो हमारे नौजवान दोस्त बैठे हैं।
उधर सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही इलाके चिश्तिया में दरिया के कटाव से 50 से 55 एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, जिससे फसल तबाह होने का खतरा है। लोग अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सरगोदा से मेहर उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा का नवाई इलाका तहसील साहिवाल मौजा खर्चा चिश्तियाँ, जहाँ पर दरिया के कटाव की वजह से कई एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, मकानात जो गिर चुके हैं। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या नुकसान हो चुके हैं और हुकूमत की तरफ से इनकी क्या अमदाद की गई है। हमारा गाँव नजर मोहम्मद मेरा नाम है जी, मैं खची चिश्तियाँ का रहायशी हूँ। ये हमारा गाँव जो है ये मौजा मजोका के साथ मुंसलिक है। हमारे गांव की तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर 50 से 55 एकड़ अराजी ज़ेरे आब हो गई है। मेरा गांव एक दफ़ा पहले भी ज़ेरे आब हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी है। दोबारा मेरा गांव ज़ेरे आब हो रहा है, तकरीबन आधा गांव ज़ेरे आब हो चुका है। दरिया बुर्द हो गया है। ये लाड़ी साहब का इलाका है, जवेद हुसैन शाह का इलाका है, यूनियन काउंसिल मजोका है। मौजा मजोका में हम दाखिली है। किसी सियासी ने हमारी को खबर तक नहीं ली है। ये अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने 5 से 6 लाख रुपया खर्च किया, मगर हमसे आप लोग जो है ना आगे बंद करके बैठे रहे हो। यहाँ आवाम मर रही है। यही नया पाकिस्तान है, यही नया पाकिस्तान का असूल है, यही नया पाकिस्तान की SOP है कि लोग मरते रहे और आप हमारी खबर भी न लें। जी बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है। लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि बंद बांधने में मसरूफ है। अगर बात की जाए तो लोग अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके 5 से 6 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बसीरपुर के नवाही गांव फैजाबाद बुनियादी मरकज सेहत का डिस्पेंसर लियाकत अली करप्शन का बादशाह निकला और हॉस्पिटल के कीमती दरख्त, खिड़कियां और छतों का सामान बेच डाला और मरीजों से सरकारी अद्वियात के पैसे भी लेता रहा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अली से। जी असगर अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी अहमदाबाद के नवाई गाँव फैजाबाद बुनियादी मरकज से, और मेरे साथ यहाँ पे गांव के लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल के TR, खिड़कियाँ, दरवाजे और ईंटें और दरख्त किसने बेचे। ये जी डिस्पेंसर लियाकत अली है जी, 30 साल तो इतने ड्यूटी कर रहा है जी। ईटा भी जी फरोख्त करदा, कोई रात नूं कर दित्तियां, कोई दिन नूं कर दित्तियां। ते जे TR गार्डर ये तां समझदा आप वेखे ना दे चिट्टे जी, मिसाल है असर दे टाइम ये लै ते चा रहा सी। मोड़े जे असीं इत्थे कोई 10-12 बंदे कि 20 बंदे आए इत्थे इनू आखण भी यार इट्टां भी कोनी, खिड़कियां दरवाजे भी कोनी, ते जे हुण TR गार्डर ने छत्तां भी लेई जाना, टाइलां भी लेई जाना। उन्हें आखा मैं इत्थे काम पे कराना टाइलां दा, वो इत्थे कोई टाइलां चंद ला ते बाकी आदे जेड़ा फरोख्त कर दित्तियां। अज दा नहीं खर कई सालां तो ही रलका है। जे दरख्त ने वो इत्थे वट्टू हैं, उन्हां च दित्ता सू, उनदा नाम राशिद अली। मुल दित्तियां सू, एवें दित्तियां सू, खुदा जानदा जी। उन्हां नूं आखा वो अगू सानू जेड़ा ना कावड़ शावड़ करते सानू रोक लेंदे जी। सलाम अलैकुम जी। जी मैं कल इतने बच्चे ने लिया जी, उन्हें घर का हैगा सी, तो उन्हें दवाई नहीं दी जी। जी मुल दूंगा 2000 रुपया लिया सू, तो बच्चे का घर का नहीं जाता भी फ्री है जी, सरकारी है जी, दवाई नहीं दिंदा एवं जी। पैसे साढ़े को लेंदे, गरीब बंदे जी, पैसे नहीं है। 2000 रुपया फिर मंगते अगू लिहाज दिता जी, तो फिर बच्चे की दवाई दी है जी इन्हें सानू। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जहाँ के जो लियाकत डिस्पेंसर है उसने हमारे से मेडिसन के भी पैसे 2000 रुपया लिए, और जहाँ के जो TR, खिड़कियाँ, दरवाजे और दरख्त बेच डाले। लियाकत अली डिस्पेंसर नासरीन, टोपा डेक सिंह के DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 6 माह की तनख्वाहें दी जाएं, मुलाजमीन का मुतालबा। हमारा जो मुतालबा जब हमारे पास वज़ीर आला पंजाब साहब ने हमारे साथ लिस्टें मांगी थी डेली बेसिस के लिए, रेगुलराइजेशन के लिए, उसके बाद हमारे साथ लिस्टें अभी तक अवेलेबल कर ली गई हैं। लेकिन उसके बाद 6 माह से हम लोगों को ना तो सैलरी की अदायगी की हुई है, ना हमारे साथ किसी किस्म का ये उन्होंने हमें रेगुलाइजेशन का लेटर दिया गया। और हम 6 माह से लगातार काम कर रहे हैं। आपको पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी हमारे लड़के काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो काम कर रहे हैं उनको कोई सैलरी ना मिले, उनको फ़ायदा काम करने का। जनाब हमारी ज़ेली इंतज़ामिया के हर बंदे को पता है, MPA को पता है, जनाब हमारे DC साहब को पता है, CO साहब को पता है, MS साहब को पता है, सबको पता है। लेकिन
अब बात करेंगे गढ़ महाराजा की। तो गढ़ महाराजा में बस्ती गाजियाबाद मसाइलिस्तान बन गई। तहसील इंतजामिया अरसा दराज से मौजूदा सीवरेज का मसला हल ना कर सकी। सीवरेज का पानी गलियों में फैलने लगा, जिससे रिहायशों का गुजरना महाल हो गया है। गढ़ महाराजा से देखते हैं आमिर अली की ये रिपोर्ट। गढ़ महाराजा बस्ती गाजियाबाद मसाइलिस्तान बन गई। तहसील इंतजामिया अरसा दराज से मौजूद सीवरेज का मसला हल ना कर सकी। सीवरेज का पानी गलियों में फैलने लगा है, जिससे रिहायशियों का गुजरना मुहाल है। इलाका मकीनों का तहसील इंतजामिया और मकामी नुमाइंदों की मुबैना खामोशी पर एहतजाज करते हुए कहना था कि सीवरेज के पानी के बायस बच्चे बड़े खवातीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गलियों से गुजरना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना था कि बुजुर्गों का मस्जिद जाना मुश्किल हो चुका है। बच्चे अक्सर पानी में गिर जाते हैं। 6 माह से हम जलील हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनकी वर्दियां खराब हो जाती हैं, स्कूल जाते हुए गिर जाते हैं पानी में। नमाज नहीं पढ़ सकते, सारा पानी ऊपर आता है। जनाजा हमारा नहीं गुजरता, यहाँ से सारा पानी पानी है गलियों में। तो हमारी कोई आदमी नहीं सुन रहा। एसी साहब को कॉल की है तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर तरफ हम भाग दौड़ मचा के पूरा मोहल्ला जो है रोड पे भी एहतजाज किया है, हर तरफ किया है, लेकिन हमारी किसी आदमी ने नहीं सुनी। मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद मरतबा आला हुकाम को अपीलें की हैं, मगर मसला जो का तो है, जिससे बीमारी फैल रही है। उनका कहना था कि ना सीवरेज सिस्टम फराम किया जा रहा है, ना सीवरेज के पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि आए रोज अजियत से बच। हमारा जो ये मसला है पूरे मोहल्ले का, आप लोगों ने देखा यहाँ पे पानी का, और ये यहाँ पे जो सीवरेज का इंतहाई नाकस निज़ाम है। पूरा मोहल्ला जो है वो इस अजियत से दो चार है। तो हमारी हुकाम वाला से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है सीवरेज का कोई निज़ाम बनाया जाए। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर गंदे जौहर से निकलकर स्कूलों की तरफ जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज और डीसी जंग सीवरेज सिस्टम फराहम करें और गलियों में फैले पानी की निकासी का फौरी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुजाबाद के नवाही इलाके सिकंदराबाद में कब्र बनवाकर चिल्ला काटने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चिल्ला काटने वाला शख्स सरकारी मुलाजिम भी है। शुजाबाद के नवाही इलाके सिकंदराबाद में सरकारी मुलाजिम ने कब्र बनवा कर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रख कर अमलियात शुरू कर दिए। मुतल्लिका थाने की पुलिस ने आमिल को गिरफ्तार कर लिया। आमिल ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि रज़ा इलाही हासिल करने और दुनियावी कामों से दूर रहे कर खालिस्तान अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। घर के कामकाज से लोगों का घर बुलाने से तंग था और इबादत नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने कब्रिस्तान में कब्र में कुरान पाक, दुरूद शरीफ और दूसरी चीज़ पढ़कर रज़ा इलाही हासिल करना चाहता था। चीचा वतनी हड़प्पा टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। कार सवार एक तालिबे इल्म जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। चीचावती नेशनल हाईवे पर हड़प्पा टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में कार में सवार एक तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कार सवार 4 तालिबे इल्म घर से कॉलेज आ रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। उधर मशीर जेल खाना जात एजाज जखरानी समेत 13 मुलजिमान पर आमदन से जायद असासा जात केस में फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। मुलाजमीन का सेहत जुर्म से इनकार, एहतसाब अदालत की जानिब से समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सखर की एहतसाब अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मुशीर जेल खराजात सिंध एजाज जखरानी समेत 13 मुलजिमान के खिलाफ नैब की जानिब से 36 करोड़ रुपए से जायद आमदन के असासा जात केस की समाअत हुई। समाअत जज फरीद अनवर काजी ने की। समाअत के दौरान जज ने मुलजिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिस पर मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान में सरकारी अफसरान भी शामिल हैं और एजाज जखरानी इस रेफरेंस में पहले ही अदालत से जमानत पर रिहा हैं, जबकि इस रेफरेंस के अलावा भी एजाज जखरानी पर 74 करोड़ रुपए से जायद आमदन के असासे बनाने के इल्जाम में भी रेफरेंस इसी अदालत में जेर समाअत है।
SHO थाना नौशहरा कामरान बख्त की कामयाब कार्रवाई, नकबजनी, राहजनी और गाड़ियों की चोरी में मुलविस 6 रुकनी माछी गैंग गिरफ्तार कर लिया। DSP मुठा टवाना सैयद आमिर अब्बास शराजी ने थाना नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी माछी गैंग फजलुर रहमान, आमिर सजाद, मोहम्मद जाहिद इकबाल, मोहम्मद इकराम उर्फ कामी, मोहम्मद कलीम और मोहम्मद सिकलैन को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां, माल मसरूका, तलाई जेवरात, नकदी रकम और लाखों रुपए मालियत का असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान ने नौशहरा के अलावा जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का भी इंकशाफ किया है। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला न रुक सका। 3 मुसल्हा डाकू ताजिर से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पाकपतन में चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। शहीदी बाजार में मशहूर ताजिर से 3 मुसल्हा डाकुओं ने गन पॉइंट पर 7 लाख रुपए नकदी लूट लिए। ताजिर ने मज़ाहमत की तो मुसल्हा डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अटक में फवारा चौक की खुदाई के दौरान जाहिर होने वाला 200 साल कदीम 200 फुट गहरा कुआं अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया है। अटक के तारीखी और मरकजी मकामी फवारा चौक को जिले इंतजामिया की जानिब से मसमार करके हैवी मशीनरी से खुदाई के दौरान 200 साल पुराना कुआं जाहिर हो गया है। कुआं 200 फीट गहरा है, जिसके एतराफ पुरानी ईंटों को खूबसूरती और तरतीब के साथ लगाया गया था। अंग्रेज दौर में ऐसे कुएं मुख्तलिफ चौकों पर बनाए गए थे, जहां उसके पानी से दूर दराज से आने वाले मुसाफिर और मुकामी ताजिर और अवाम मुस्तफीद होते थे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने और अटक की सकाफत और तारीख को जिंदा रखने के लिए इस मुकाम पर अटक कला का मॉडल तामीर किया जाएगा। कदीम कुआं बड़ी उम्र के मर्द खवातीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसको देखकर वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लियाकतपुर में हुकूमत पंजाब का एक और अहसन इक़दाम, पंजाब रोजगार स्कीम के तहत इंसाफ सस्ती फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप मुतारिफ करवा दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब रोजगार स्कीम के तहत इंसाफ सस्ती फ्रूट एंड वेजिटेबल रिक्शा शॉप मुतारिफ करवा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर अशरद बट्टू का कहना था कि वेजिटेबल मोबाइल शॉप में अशयाए खुरनोश की चीज़ें सस्ते दामों में दस्तयाब होंगी। कोरोना वायरस और बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की पेश नज़र ये खूबसूरत काविश है जो लोगों की सहूलत के लिए कायम की गई है, जिससे आवाम को सस्ते दामों फ्रूट सब्जियां मिलेंगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ऑल रहबाजा कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान डेराउल्ला यार की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सिटी और तहसील काबीना का ऐलान किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए मीर सोहबत खान रहवाजा, मीर गुलाब खान और हैदर अली और दिगर ने कहा कि रहवाजा कबाइल मलिक के कोने कोने में आबाद है। रहवाजा इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम अपने मकासद पर कामयाब नहीं हो सकते। तकरीब में सिटी और तहसील की काबीना का भी ऐलान किया गया। टंडू रहीम खान समेत गिरदोनवाह में बदअमनी की आग अरूज पर आए। रोज चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा, इलाका मकीनों का डाकुओं और चोरों ने जीना महाल कर दिया। काचू के शहर हेरो खान और दीगर शहरों में चोरियों और डकैतियों की वारदातें कम ना हो सकी। आए रोज चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कभी दिन दिहाड़े चोर मोटरसाइकिल लूट कर चले जाते हैं तो कभी किसानों को डंडी मारकर अपनी ज़रई ज़मीन पर रस्सियों से बांधकर लूट मार कर जाते हैं। पुलिस स्टेशन गाज पर नए SHO गुलाब मलाह की तैनाती के बाद चोरों डाकुओं हर 2 नंबर काम करने वालों को छूट मिल गई। इलाका मकीनों ने SSP दादू से मुतालबा करते हुए कहा कि काचू काम तबाह हो चुका है। बदअमनी की आग बुझाने के लिए काचू में ईमानदार ऑफिसर मुकर्रर करें जिससे हम सुकून की जिंदगी गुजर सकें।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि कबीरवाला में थाना अब्दुल हकीम पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरवाला में थाना अब्दुल हकीम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोश रियाज हराज से 2 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम से इंटेरोगेशन जारी है, जिससे मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। ऐसे SHO थाना अब्दुल हकीम शबान खालिद ने कहा है कि मनशियात फरोशी का मकरूद धंधा करने वाले मौत के सौदागर हैं। नौजवान नस्ल को मनशियात जैसे नासूर से बचाने के लिए सर्कल कबीरवाला पुलिस मसरूफ अमल है। मनशियात फरोशी के अड्डों का खात्मा बिला इम्तियाज यकीनी बनाया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल के जेर सदारत गंदम खरीदारी और रमजान बाजार के सिलसिला में की जाने वाले इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान अली जमाली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा फूड और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि जिला में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज 6 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर गंदम खरीदारी मराकज कड़वाला, जोग पनोर, शाही वाला और खैरपुर टामेवाली में बारदाने की फराहमी शुरू की जाएगी, जबकि जिले के दीगर 24 मराकज गंदम खरीदारी से बारदाने की फराहमी 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गंदम खरीदारी मराकज में काश्तकारों और जमींदारों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान जिला भर में चेक पोस्ट कायम करके मुतलका अमला तैनात किया जाएगा। सिविल अस्पताल खैरपुर में हाउस जॉब पर ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तनख्वाह न मिलने के पर सिंध हुकूमत के खिलाफ सिविल अस्पताल के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा, मुल्क भर में हाउस जॉब पर ड्यूटी करने वालों को वजीफा दिया जाता है, मगर सिंध हुकूमत खैरपुर का डॉक्टर्स को नहीं दे रही है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जिनको 10 माह से तनख्वाह से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीचावतनी के नवाही गांव 2611L में हार्वेस्टर चलाकर गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया। गंदम की कटाई के मौके पर किसानों का कहना था कि कुछ दिन पहले होने वाली बारिशों और तेज आंधी की वजह से गंदम गिरी पड़ी, जिसकी कटाई राह पर बहुत मुश्किल हो गई है। इस बार ज्यादा गंदम की कटाई दांतरी से ही करना पड़ेगी। किसानों ने हुकूमत की जानिब से बारदाना ओपन रखने के इकदामात की भी तारीफ की है, जबकि किसान हुकूमत की जानिब से गंदम के रेट 1800 रुपए फी मन मुकर्रर होने पर भी खुश दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत इकदामात की तारीफ कर रहे हैं। शहरी से बदअखलाकी की टीवी टुडे न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल का सख्त नोटिस, शहरी को थप्पड़ मारने वाला ASI मुअत्तल कर दिया गया है। उस्मान ASI थाना डेरा रहीम ने 1515 के कॉल के जवाब में सरकारी गाड़ी नवाही गांव 110 9L गया, जहां कॉलर से बहस और तकरार हो गई, जिसके रद्द-ए-अमल में ASI मज़कूर ने मुतासिरा शख्स को थप्पड़ मार दिया। इस मौका की वीडियो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल के सामने आई, उन्होंने इसका सख्त नोटिस लेते हुए ASI उस्मान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए और वाक़े के मुकम्मल इंक्वायरी के लिए DSP सदर सर्कल को मामूर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने कहा है कि शहरियों से बद-इखलाकी से पेश आने वालों के साहिवाल पुलिस में कोई जगह नहीं है। ASI को इंक्वायरी के बाद सख्त महकमाना सजा दी जाएगी। अब आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून चौधरी पर जिस ताहिर रुकन कौमी ने कहा है कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम को दावतनामा ना भेजा पाकिस्तानियों की तौहीन है। हुकूमत की नाअहलियों और नाक़िस गवर्नेंस की लंबी दास्तान है। खान साहब मुल्क चलाने में नाकाम हो चुके हैं। रुकन कौमी असम्बली और साबिका वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद बरजेस ताहिर ने कहा है कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म पाकिस्तान को दावत ना देना न सिर्फ पाकिस्तानियों की तौहीन है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे को दुनिया में तस्लीम नहीं किया गया। बरजेस ताहिर ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अपना कद देखकर शहबाज शरीफ के हवाले से बात करनी चाहिए, वो भी इतना सियासी तजर्बा नहीं रखते। उन्होंने मजीद कहा कि जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार
रिश्तेदार इमरान खान के ATM हैं। ये तीनों करप्शन में मुलविस हैं। कोरोना के हवाले से बात करते हुए मजीद बरजेस ताहिर ने कहा कि हुकूमत को अपने अवाम को जो वैक्सीन फराहम करनी चाहिए वो इतनी महंगी है कि गरीब अवाम की पहुंच से बाहर है। अब रुख करते हैं कोट अद्दू का, जहां पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान डिवीजन के सदर मीर आसिफ खान दस्ती ने हल्का PP 279 के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। देखते हैं कोट अद्दू से अपने नुमाइंदे अजहर अमीन की ये रिपोर्ट। हल्का PP 279 के लिए कोट अद्दू में सैनमा रोड पर हाई स्कूल नंबर 1 के करीब हाजी मलिक इकबाल सिपल ने एक नई बिल्डिंग पीपल्स पार्टी के दफ्तर के लिए मुख्तस कर दी। दफ्तर के इफ्तिताह डेरा गाजी खान डिवीजन के सदर मीर आसिफ खान दस्ती ने किया। इस मौके पर केक भी काटा गया और उन्होंने मलिक इकबाल सिपल का शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद परचम कुशाई की गई। कैमरा टीम के साथ अजहर अमीन, TV टुडे न्यूज़, कोट। खास खेली बरादरी के 3 अफराद के कत्ल का मामला, कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ के खास खेली बरादरी का एहतजाज। पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद की जानिब से शोहदात कोर्ट में ज़मीन के तनाज़े पर 15 रोज़ कबल बेगुनाह खास खेली बरादरी के 3 कत्ल में मुलविस जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी है। पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद जी रहनुमाओं मोहम्मद बख्श खास खेली, मंजूर खास खेली, हबीबुल्लाह खास खेली की रहनुमाई में कत्ल में मुलविस जवाबदारों के गिरफ्तारी के लिए प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरानी बरादरी के हथियार बांदों ने बेदर्दी से खास खेली बरादरी के 3 लोगों को कत्ल किया। आगे बढ़ें और आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाक पतन में टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया। खद्दर केनाल से सरसब्ज़ो शादाब दरख्त काट कर वजीर आज़म ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। खादर केनाल मोचीपुर के ऊपर से कॉलोनी मालिक अदनान समेत 5 रुकनी गिरोह ने एक्सीवेटर लगाकर सरसब्ज दरख्त काट लिए। दरख्त काट कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड करके ले जाते हुए गैंग महकमाना जंगलात के हत्थे चढ़ गया। रेंज ऑफिस और अमला ने टिम्बर माफिया को लाख रुपए के दरख्तों को ट्रॉली पर लोड करके ले जाते हुए काबू कर लिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि टंडोवाला यार्ड पुलिस ने अदालती अहकामात पर कार्रवाई करते हुए 22 किसानों को कैद से बाजियाब करवा लिया है। थाना उमर सांध पुलिस ने गांव लखमेर जोटो कीच में अकबर जोनीजो के जमीनों पर छापा मारा, जिसमें मर्दो खातीन बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने बाजियाब होने वाले मर्दो खातीन को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने बाजियाब होने वालों को आज़ाद जिंदगी गुजरने और गुजारने के अहकाम जारी कर दिए। थरी मीरवा के इलाके गांव अब्दुल मजीद कंबरानी के रिहायशियों ने PP को छोड़कर GDA में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बैरिस्टर शहराज शौकत राजपूत, शुजा रहमान, सरदार जहीर खान हजाना, रईस अथर हुसैन लशारी, जवार मंसूर हुसैन जरदारी, गुलाम अली हजाना और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बैरिस्टर शहराज शौकत ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वक्त मजलूम अवाम की खिदमत की है और करती रहेगी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने जबरदस्त नारेबाजी भी की। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह गड़ी खैरू में भी बुरा हुई कल्चरल डे के हवाले से शानदार रैली निकाली गई। शुरका की जानिब से बरा हुई गीतों पर रक्स किया गया। बराहुई कल्चर डे की रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सिंध बलोचिस्तान बेगारी पुल पर पहुंची, जहां पर रैली में मौजूद बराहवी दस्तार और बराहवी लिबास में मलबूस अफराद की जानिब से बराहवी गीतों पर रक्स भी किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर महब अली बरोही, उस्ताद महर अली बरोही, मोहम्मद यूसुफ रईसानी, नियाज जान बरोही, कुर्बान अली बरोही और दीगर का कहना है कि जिंदा कौमें अपनी सकाफत और अपनी ज़ुबान को जिंदा रखने के लिए अपनी सकाफत का दिन बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाती हैं। इसी तरह हम भी हज़ारों साल पुरानी सकाफत को जिंदा रखते हुए आज 5 अप्रैल बराहुई कल्चर डे का बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं।
आगे बढ़े हुए आपको बताएं कि मामले खसूसी बराए वजीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास खान कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर रोजगार के मौके मुहैया करने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। सरदार तनवीर इलियास खान का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा ताकि मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। हुकूमत के लिए सबको रोजगार देना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि MTBC की खदमात इस सिलसिला में बाकी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए मशले राह है। बाग और इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने आलमी मयार के मुताबिक अपना स्टैंडर्ड्स बहाल किए रखे हुए हैं, काबिल तारीफ है। खवातीन के लिए भी रोजगार के मौके MTBC ने शुरू कर रखे हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे।